बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के नेक मकासद में कामयाब करे और आप तरक्की की मनाजिल तय करते चले जाएं। तो जी स्टूडेंट, हमारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की सीरीज चल रही है। उस हवाले से आज हम चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के सिक्स की वो डेफिनेशन हल करने वाले हैं जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमदर्द मॉडल पेपर में दी गई हैं। तो जी स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की डेफिनेशंस। हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है, डिफाइन अ सबसेट एंड गिव वन एग्जांपल। कह रहा सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स एंड इफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब ये हुआ कि नीचे देखें एग्जांपल है हमारे पास, ए एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। बी एक सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब अगर आप ए के एलिमेंट्स पे गौर करें तो वो तमाम के तमाम बी में से हैं, तो इसका मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हल की है। ये मैंने एक ए सेट लिया है 1 2 3 और एक बी सेट लिया है 2 3 4 5। अब मैंने इसको हल करने के लिए लिखने का तरीकाकार आपको दिखा दिया है कि पहले आप ए लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे और फिर बी की वैल्यू लिखेंगे। अब हम देखेंगे इनमें कॉमन कौन सी है जो दोनों में हो। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। तो ये 2 एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में है, और इसी तरह सिमिलरली 3 एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में है। तो इस लिहाज से 2 और 3 हमारे पास इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन है। जी स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन वन वन फंक्शन। तो ये मैं आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए बुक से दिखाता हूँ वन वन फंक्शन। कि वन वन फंक्शन में क्या होता है कि ये मैंने दो सेट्स लिए हैं, ठीक है। पहले जो सेट ए में 0 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और बी सेट के अंदर 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं। अब जो फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन है, वो हमें क्या कहता है कि जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो तमाम के तमाम जो है मैप कर दें सेट बी के साथ। ये देखें, 0 मैप कर गया 1 के साथ, 1 मैप किया है 2 के साथ, 2 मैप किया है 3 के साथ और 3 मैप किया है 4 के साथ। और ये तमाम डिस्टिंक्ट होने चाहिए सेट ए के एलिमेंट्स, मतलब कोई सेम ना हो। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है। और इसमें यहाँ ये कंडीशन नहीं है कि बी के सारे मैप कर दें। तो ये देखें, बी का एक एलिमेंट रह गया हुआ है लेकिन ए के तमाम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मैप कर गए हैं बी के साथ। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। अब आप जरा डेफिनेशन देख लें। अ फंक्शन ए बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। ये देखें, ये है इसमें, इफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि सेट ए के तमाम जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। तो ये हमारा जो है मैपिंग से हमें ये क्लियर हो गया है कि ये ए के डिस्टिंक्ट हैं और इसके साथ मैप किए हुए हैं बी के साथ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है डिफाइन अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब बाइजेक्टिव फंक्शन के अंदर वन वन भी आ जाता है और ऑन टू भी आ जाता है। वन वन हमने अभी सीख लिया है, अब हम देखेंगे कि ऑन टू क्या है। फिर इन दोनों को हम मिला के देखेंगे तो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। अब ऑन टू में क्या होता है, a function a to belongs to b is called an onto function if every element of set b। हाँ, अब वो इधर से भी बात कर रहा है कि जो b के तमाम एलिमेंट्स हैं वो a के साथ मैच होने ज़रूरी हैं। ठीक है, ये वन वन में ये बात नहीं थी, लेकिन ऑन टू के अंदर ये बात है कि b के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो देखें मैप हुए हुए हैं ए के साथ। तो जी स्टूडेंट, इसलिए हमारे पास अगर हम इन दोनों को कलेक्टिवली काउंट कर लें कि एक तो डिस्टिंक्ट मैच होने चाहिए, कोई मतलब रिजेंबलेंस या ओवरलैपिंग ना हो, जिस तरह कि इसमें लग रही है हुई है, यानी कि 3 का भी इमेज 2 है और 1 का भी इमेज 2 है। लेकिन ऑन टू की जो शर्त थी कि बी के भी सारे मैच होने चाहिए थे।
तो इन दोनों को देखें मिला के बाइजेक्टिव बन जाता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स दोनों तरफ से मैप है, ए के भी सारे और बी के भी सारे। और दूसरी इसकी निशानी जो होती है कि सारे अलग-अलग मैप हैं, कोई आपस में क्रॉस या रिजेंबल नहीं कर रहा। तो ये है बाइजेक्टिव फंक्शन। जी स्टूडेंट, बाइजेक्टिव फंक्शन के बाद हमारे पास है जी डी मॉर्गन लॉ, आपने लिखना है। ये आप इसको याद कर लेंगे। इफ़ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स हैं देन डी मॉर्गन लॉ होता है। अगर आपने पहले यूनियन लिया है तो बाद में इंटरसेक्शन है, और अगर आपने पहले इंटरसेक्शन लिया है तो बाद में यूनियन है। जी स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास देखते हैं, अब हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के जो है वो शुरू हो गए हैं, शुरू हो गई डेफिनेशन। डिफाइन क्लास लिमिट। द मिनिमम, ये इसमें कीवर्ड है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज डिफाइंड फॉर अ क्लास। अभी देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है क्लास लिमिट की, कि आपने ये देखें मिनिमम है 0 और उसका जो मैक्सिमम है वो 9 है। इस तरह अगली जो क्लास है उसका मिनिमम है 10 और मैक्सिमम है 19। तो सिमिलरली ये हमारे पास एग्जांपल है उसकी। नेक्स्ट देखते हैं, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव का जो मीनिंग है वो है इंक्रीजिंग या सक्सेसिव एडिशन, यानी कि आपने पिछले नंबर को अगले नंबर में ऐड करते जाना है। द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट और बाउंड्री इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये मैंने देखें बना के दिखाया है कि ये जो मैंने क्लास लिमिट ली थी, ये उनकी फ्रीक्वेंसीज मैंने डिफाइन की हुई हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि देखिए, पहली वैसे 5, फिर जब अगली फ्रीक्वेंसी पे गए तो पिछली ऐड कर दी, यानी कि 4 + 5 9 आ गया। फिर इसी तरह जो 7 है वो 9 में ऐड हो गया है, 9 + 7। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव एडिशन। तो जो सक्सेसिव एडिशन है वो बनाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद है व्हाट इज अ हिस्टोग्राम। अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट रेक्टेंगल्स है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। ये मैंने एक्स वाई प्लेन बनाया है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसमें ये देखें, ये हिस्टोग्राम की डायग्राम है कि ये ट्राइंगल्स एडजेसेंट आपस में जुड़ी हुई हैं। एडजेसेंट का मतलब है, तो इस तरह की जो फिगर होती है उसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन अरिथमेटिक मीन। इट इज अ measure that determines a value of the variable under study by dividing the sum of all values। जी, ये कीवर्ड है इसमें, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। और दूसरा कीवर्ड है कि डिवाइड वेरिएबल बाय नंबर। हाँ जी, ये उस नंबर से उसको हमने डिवाइड भी करना है। अब देखें कैसे, ये हमारे पास वैल्यूज हैं, ये मैंने उन तमाम का सम ले लिया है और उसको डिवाइड किस नंबर से करना है, जितनी इसकी तादाद है, 1 2 3 4। तो 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो 7 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट स्मार्ट सिलेबस की डेफिनेशन है उसमें है कि प्रॉपर्टीज हमने लिखनी है। राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। तो स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टीज मैं यहाँ डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये मैंने एमसीक्यूज में बड़ी डिटेल से समझाई हैं। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 की जो मेरी पार्ट 1 की वीडियो है उसके आपने 9, 9वां, 10वां और 11वां जो एमसीक्यूज देखेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जो अगली डेफिनेशन है वो है डिफाइन मीडियन। मीडियन इज द मेजर विच डिटरमाइंस द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। ये असल में इसमें कीवर्ड है, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा। और वो क्या करता है, डिवाइड्स द डाटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब देखें कैसे, ये मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं 5 4 9 10 6। अब इसका मिडल मोस्ट का मतलब है कि आप दोनों तरफ से एलिमेंट्स छोड़ते जाएं। यहाँ से मैंने 5 छोड़ा, यहाँ से 6, फिर यहाँ से मैंने 4 छोड़ा और यहाँ से 10। तो ये दरमियान में एक वैल्यू बच गई है। अच्छा, इसमें ये देखें एक छोटी सी मिस्टेक है कि पहले आपने अरेंज कर लेना है, यानी कि 4 है, फिर 5, फिर 6, फिर 9 और फिर 10। ये आपने मीडियन में इस तरीके से फाइंड करते हुए ख्याल रखना है कि अरेंज कर लेना है। अब करें जी, 4 और 10 गया, फिर 5 और 9 गया, तो हमारे पास जो मीडियन आ गया है, जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद जो सेंटर वाली मिडिल मोस्ट वैल्यू बच गई है वो है
6 जी। उसके बाद आ जाता है जी, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन क्या है? हार्मोनिक मीन रेफर टू द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स x1। यानी कि फर्ज करें यही ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास x है, 5x है, तो इसका आपने 1/x निकाल लेना है, यानी कि 1/5। इसी तरह अगर 4 है तो उसको आपने कर देना है 1/4। तो इसी तरह ये हमारा इसका फार्मूला भी होता है हार्मोनिक मीन का, वो भी ज़रा देख लें। हार्मोनिक मीन का फार्मूला है n/समेशन 1/x। तो इस तरह आप तमाम 1/x निकाल के इनको प्लस करेंगे और n के साथ डिवाइड कर देंगे, तो आपका हार्मोनिक मीन बन जाएगा। अच्छा जी, आखिरी डेफिनेशन है आज की, जो कि है डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। अब डेविएशन का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना है आपने x में से। ये दोबारा देख लें कि डेविएशन का मतलब है सब्ट्रैक्शन। जो आपकी x वैल्यूज हैं, जो डाटा दिया होता है उसको आप x बोलते हैं, उसमें से माइनस करना है। किसको माइनस करना है? ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। तो ये देखें, ये आपकी वो वैल्यूज होती हैं, डाटा दिया होता है, उसमें से आपने अरिथमेटिक मीन को माइनस करना है और फिर उसका जो है वो लेना है स्क्वायर और उसको कर लेना है सम, और उसको उसके नंबर्स पे डिवाइड कर देना है और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का भी जिक्र किया हुआ है, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर डेविएशन का मतलब क्या है कि ये आपने उनको सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर लिया हुआ है। n से मुराद वो जितनी उसकी तादाद होगी, 4 है, 5 है, 6 है, तो वो आपका कहलाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन दोबारा देख लें। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। डेविएशन मीन माइनस करना है ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इन सिंबल्स वी राइट एज। तो इसको आप इस फार्मूले को इस तरह कहता लिख सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये थे आज की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।